बच्चों में इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच डज नॉट अंडरगो बेस कैटलाइज्ड एक्सचेंज इन D2। पहली चीज बच्चों ये क्लियर नहीं हो पाता कि D2 एग्जैक्टली कर क्या रहा है एंड व्हाट डू वी मीन बाय बेस कैटलाइज्ड एक्सचेंज। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म का है। तुम अगर कंपाउंड्स को देखोगे ना, उन्हीं से तुम रियलाइज कर जाओगे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। हमने उसी टाइम पे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे थे। अब देखो गाइस, CH3CHO है। इसमें जब हम कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी नॉर्मली टेक बेसिक मीडियम। तुम्हें याद होगा मैंने करवाया था, वी नॉर्मली टेक बेसिक मीडियम। OH माइनस है, यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यू विल गेट योर कार्बन आयन। ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एक काम करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी लेते हैं। क्या बनेगा गाइस तुम्हारा, ये बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब हमारा वाटर लेंगे हम, वाटर होगा ही होगा। ये O माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा बच्चों, गिविंग अस द इनॉल फॉर्म लाइक दिस। कीटो फॉर्म से हम किस पे आ गए बच्चों, इनॉल फॉर्म पे। अब हमें क्या दे रखा है, हमें कहा बेसिक मीडियम इज फाइन, उसके बाद हमें D2O दे रखा है। D2O लोगे तुम तो क्या बनेगा गाइस, इंस्टेड ऑफ H2O का एच लेके आना है, ये D2O में से D लेके जाएगा। सो व्हाट इज द इनॉल फॉर्म दैट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, इट इज गोइंग टू बी दिस गाइस, ODNH। इनॉल फॉर्म हमारी ये बनेगी बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। बेसिकली जब तुमने बेस कैटलाइज बेसिक मीडियम था, हाँ है ना बच्चों। अब स्टेटमेंट को तुम समझ पा रहे हो कि बेस कैटलाइज हमने क्या किया, एक्सचेंज करा। एक्सचेंज किसका किया, हाइड्रोजन का विद ड्यूटेरियम। ओवरऑल अगर तुम देखोगे ये प्रोडक्ट को और इससे नीचे जो हमने प्रोडक्ट बना रखा है, इस प्रोडक्ट को तुम क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। दैट इज द बेस कैटलाइज एक्सचेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना बच्चों। और बाई चांस इसकी, अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी हम कीटो फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, D जाएगा यहां पे, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से बताता हूं, D जाएगा इधर, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा, मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, अब अगर हम इसकी कीटो फॉर्म देखना चाहेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द कीटो फॉर्म। ये बन रहा है गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों। जब तुमने बेस कैटलाइज एक्सचेंज किया तो तुम्हारा फाइनली क्या हुआ, बेसिकली ये जो कार्बन था इससे हाइड्रोजन हटके क्या लग रहा है, ड्यूटेरियम। आई मीन यू लुक एट द रिएक्टेंट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट एंड यू लुक एट द एंड प्रोडक्ट। तुम एक ही चीज देखोगे कि जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटके क्या लग गया, ड्यूटेरियम का। दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिएक्शन। और ये सारा हो किसके थ्रू रहा है, कार्बन आयन फॉर्मेशन के थ्रू। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना बच्चों। और ये कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड कैसे है, रेजोनेंस से। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अब हमें पूछा गया है किसमें तुम्हारा बेस कैटलाइज एक्सचेंज नहीं हो सकता। गाइस जिसमें तुम्हारा कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं है ना, उसमें बेस कैटलाइज एक्सचेंज नहीं हो सकता, जिसमें कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड नहीं है। अब गाइस इसमें देखो, पहले वाले मॉलिक्यूल में गाइस कार्बन आयन की दो पॉसिबिलिटी है, एक यहां पे एक यहां पे। ये तो सेम हो गया, दिस इज सेम एज दिस। तो हमारा दो पॉसिबिलिटी हो गई, ये और ये। ज्यादा स्टेबलाइज कार्बन आयन कौन सा है बच्चों, राइट वाला। यू कैन अंडरस्टैंड ये दो जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज है गाइस। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस फ्रॉम टू साइड्स। दोनों डबल बॉन्ड से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो हम जो कार्बन आयन बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे बच्चों, ये वाला। यहां वाला हाइड्रोजन विल बी टेकन बाय OH माइनस बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है यहां तक। जो बेस है, बेस हमारा ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, कार्बन आयन बनाएगा। उसके बाद ये जो कार्बन आयन है ये ड्यूटेरियम उठाएगा और फाइनली यू विल हैव दिस गाइस, दिस यू विल हैव एज द फाइनल प्रोडक्ट।
पहले हमारा H गया, कार्बन आयन बना, H के बाद तुम्हारा ड्यूटेरियम लग गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्रक्स देखो ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट था। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे पहले कार्बन आयन बना, हाइड्रोजन हटा, और उसके बाद D2O में से वो D लेके उसने ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो इसमें तो बन सकता है, मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा। बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसको हटाने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो स्टेबल नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने इस साइड से कार्बन आयन नहीं बनाया, हमने राइट हैंड साइड से कार्बन आयन बनाया बच्चों। अब आते हैं इस कंपाउंड में बच्चों। इस कंपाउंड में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है, बट दे आर सिमेट्रिक। तो एक काम करते हैं, किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं, इस अल्फा कार्बन को कंसिडर करते हैं, इससे हाइड्रोजन उड़ा देते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है, कार्बन आयन फॉर्मेशन। हमने कार्बन आयन बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखना है क्या ये कार्बन आयन स्टेबल है, क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा तभी ये बनेगा। स्टेबलाइजेशन कहां से आ रही होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना, दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन गाइस, ठीक है ना? तो हम यहां पे करते हैं, ये इधर लेके गए हम और O का O माइनस बना दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों हमने। गाइस तुम्हें देखते ही पता चल गया होगा ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दैट केस ये कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है उसमें ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर, जो कि इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये चीज हमने डिस्कस करी थी व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, है ना? कि हमारा जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये जो ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड है, उसमें ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, जिसको हम ब्रेड्स रूल भी बोल रहे होते हैं। याद आ गया? तो हम क्या कहेंगे, जो हमने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करनी चाहिए इस कार्बन आयन की, वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। दिस कार्बन आयन इज नॉट पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? ये कार्बन आयन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो कार्बन आयन बनेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बच्चों। क्लियर? और कार्बन आयन नहीं बनेगा तो तुम्हारा बेस एक्सचेंज, बेस कैटालाइज एक्सचेंज कैसे करोगे? वो तो कार्बन आयन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हो रहा होता है ना बच्चों, कि वो H2O या D2O में से हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ले जाए। जब कार्बन आयन ही बना तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बेस कैटालाइज्ड एक्सचेंज गाइस। तो तुमने समझ लिया है कि क्योंकि तुम्हारा ब्रिज कार्बन पे कार्बन आयन बन रहा है तो वो स्टेबलाइज नहीं होगा वाया रेजोनेंस। स्टेबलाइज नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा तो बेस कैटालाइज एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे बच्चों। इसमें भी हमें 2 अल्फा कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको तो इग्नोर ही करा जा सकता है, इस वाले को बच्चों। तो हम हाइड्रोजन यहां का उड़ा के देखते हैं, और यहां का अगर तुम हाइड्रोजन H+ उड़ाओगे तो ये लेगा कार्बन आयन, और इस कार्बन आयन में वही समस्या आएगी जो तुमने ऊपर देखी थी, क्योंकि ये कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं हो सकता। स्टेबलाइज का मतलब है कि हम रेजोनेंस करें, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए। इस टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन है वो कैसा हो गया बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट ब्रिज हेड कार्बन इज नॉट पॉसिबल। वही प्रॉब्लम आएगी कि स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहेगा और प्लेनर वो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर गाइस। जो हमारा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसके हिसाब से यू कैन नॉट हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर एट ब्रिज हेड कार्बन, जो कि हमारा ब्रेड्स रूल था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो बेसिकली तुम्हारा इसमें भी कार्बन आयन नहीं बनेगा, ऊपर वाले में भी कार्बन आयन नहीं बना था। कार्बन आयन नहीं बनेगा तो तुम्हारा बेस कैटालाइज एक्सचेंज इन D2O इज नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों में ही तुम्हारा बेस कैटालाइज एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। इस वाले में था तो दिस इज नॉट द आंसर बच्चों। क्लियर है गाइस? हमें पूछा गया था किसमें नहीं पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, पहले वाले में पॉसिबल था। एंड वी इवन रियलाइज्ड कि हमारा प्रोडक्ट कहां पे बनेगा, कौन सा हाइड्रोजन है विच विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम बच्चों। ओके